नर्मदे हर। जय श्री रामचंद्र जी भगवान, सीता माता लक्ष्मण देव की जय हो। तो आज तारीख हो गई है 12 दिसंबर और टाइम हो गया है 7:30 और आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं रात को कणजी में था। ये महाराज जी यहाँ सेवा देते हैं, ये माई सेवा देती है यहाँ। अब आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे हर, नर्मदे हर। आज पूरी तरह उजाला हो गया है। निकल तो लेते लेकिन नर्मदे हर। इन्होंने चाय बना ली दूध की, तो बस चाय पीने के लिए रुक गए और बड़े प्रेम से इन्हें आग्रह किया, तो कैसे मना करते भाई। रात को यहाँ विश्राम किया है तो इनके आदर को ठुकरा भी नहीं सकते ना। नर्मदे हर। तो अभी माथासर की चढ़ाई है। नित्यानंद जी महाराज का आश्रम यहाँ से 9.5 किलोमीटर दूर है। पहुँचेंगे, रास्ते में जो आएगा दिखाएंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। संपूर्ण नर्मदा परिक्रमा देखने के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें। मैया की महिमा अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। नर्मदे हर, नर्मदे हर। माथासर की ऊंची नीची पहाड़ियों की चुनौती शुरू हो गई है। सामने दिखाई दे रहा है, बस अब ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर चढ़ाते चढ़ते चले जाएंगे, ऐसा ही बताया है। और वो शुरुआत हो चुकी है। अभी पहले ऊपर, फिर नीचे, फिर उससे ऊपर आ गया, फिर नीचे, फिर उससे भी ऊपर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। फॉरेस्ट एरिया शुरू हो गया है। जब इस तरह गहरी घाटी में सड़क उतरनी शुरू हो जाती है ना, रास्ता, तो ये आशंका होती है अब बड़ा पहाड़ आएगा, अब चुनौती देगा, अब बिल्कुल जड़ से ऊपर जाना पड़ेगा। अब बिल्कुल नीचे आते जा रहे हैं, सड़क नीचे जा रही है बिल्कुल घाटी में। तले पे आ गए हैं पहाड़ के। पहले ऊपर चढ़े, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे चढ़ाते चढ़ाते और अब बिल्कुल नीचे आ गए हैं। और अब शायद आगे मिलेगी चुनौती बड़ी। हम भी चुनौती स्वीकार करेंगे पर्वतराज। तो बस रास्ता दे दे, चुनौती हम अपने आप स्वीकार कर लेंगे। हमें रास्ता दे दे। नर्मदे हर। 1 किलोमीटर आगे जैसे नीचे खाई में आते हैं तो ये राइट साइड से शॉर्टकट गया है, आगे कपड़े बंधे हैं। अब इन महाराज जी ने बताया कि यहाँ से चले जाओ, ठीक है ना रास्ता। नर्मदे हर। और दवजा भी लगी हुई है, तो यहाँ से नीचे उतर के जाना है। नर्मदे हर बाबा। चलेंगे ना। अब नीचे जा रहे हैं। ये शॉर्टकट बताया था जो, शायद ये पहाड़ के ऊपर की एक आधी चढ़ाई को कम कर दे। यह सूलपानी क्षेत्र गुजरात का सूलपानी एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात तीनों में लगता है। इसको सतपुड़ा या सातपुड़ा पर्वतमाला भी बोलते हैं। बड़े बड़े पर्वत हैं। नर्मदे यार, मैं कैमरा रख ऑफ करना पड़ेगा, फिसलन है यहाँ। फिर से सड़क मार्ग लग गया। हाँ, थोड़ा 100-200 मीटर का शॉर्टकट तो पड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है, एक पहाड़ की चुनौती रह गई पीछे। पहाड़ पे नहीं चढ़ना पड़ा। हाँ, नीचे नीचे आ गए। बाकी तो चढ़ाव उतार चलता ही रहेगा। 2 किलोमीटर आने के बाद यह एक नदी पड़ी है। जलधारा छोटी है, बरसात में ही ज़्यादा चलती हैं ये नदियाँ। और
जल बिल्कुल साफ है, अच्छा है, बढ़िया एकदम सब। बस थोड़ा सा पता नहीं क्यों यहाँ गुजरात में घुसने के बाद थोड़ा सा रूखा रूखापन सा लग रहा है, थोड़ा ताजगी सी महसूस नहीं हो रही जो अभी तक होती आ रही थी सुबह सुबह की। कारण क्या है मुझे पता नहीं। पहाड़ पार जाना है, ये जो सामने पहाड़ दिखाई दे रहा है वो पार करना है। अब उससे बचने का कोई रास्ता है या नहीं, यहाँ कोई है नहीं जो बता दे, तो अपना सीधा ही जाते हैं, सड़क सड़क ही। यहाँ सड़कों पे काम नहीं हुआ है, टूटी पड़ी है। काफ़ी ऊंचाई पर आ गया और अभी तो चढ़ते ही जा रहे हैं, चढ़ते ही जा रहे हैं, बहुत ऊपर आ गए। काफ़ी ऊंचा पहाड़ है। खैर सुलपानी जैसी तो चुनौती नहीं है, लेकिन हाँ जब एक बारी नीचे आ जाए उसके बाद कोई बड़ी चुनौती आए तो वो थोड़ा सा लोहा तो लेगी। डर मत है, अभी तो ऊपर ही ऊपर जाना है। काफ़ी ऊंचा पहाड़ दिखाई दे रहा है अभी तो आगे पूरा पहाड़। वो देखो ये आधा पहाड़ तो शायद चढ़ चुके हैं और वो सामने चुनौती एक और खड़ी है, ये पार करना है। फिर इसके बाद आगे देखेंगे दूसरा पहाड़ आएगा या रुक जाएगा। वैसे माथासर है तो पहाड़ तो चुनौती देंगे, माथे की तरह बताते हैं इस पहाड़ को। वो सामने बड़ा ऊंचा पहाड़ है, आधा चढ़ गए अभी। हाँ ऊपर जाना ही जाना है अभी। नर्मदे कुछ रुखे रुखे से जंगल है यहाँ, हवा नहीं है एक तो, और फिर धूल मिट्टी ज़्यादा है, रोड टूटे पड़े हैं। या तो कच्चा रास्ता हो तो गाड़ियाँ नहीं हो, और गाड़ियाँ है तो रास्ता पक्का हो जैसे पीछे था। यहाँ धूल ज़्यादा है पेड़ों पे पत्तों पे, इसलिए रूखापन नज़र आ रहा है। और शायद सूखा जंगल है, सारे पत्ते मुरझाए हुए हैं पेड़ों के, बारिश वारिश की वजह से। बरसात है नहीं और एक ही वो छोटी सी जलधारा आई है, जबकि पीछे महाराष्ट्र एमपी की जो सुलपानी थी उनमें जल बहुत था, जगह जगह जलधाराएँ थी। नर्मदे है। हाँ एकदम खड़ी चढ़ाई, आगे बिल्कुल सीधा ऊपर एकदम माथे की तरह ऊपर चढ़ रहे हैं। इसलिए माथा सर बोलते हैं, पहले माथा पीछे सर। माथे पे खड़ी चढ़ाई और सर पे स्लोप की उतराई आएगी। और यहाँ से वो ऊपर जाना है, वो बाबा जी जा रहे हैं। दो ये नर्मदे यार, दो बाबा जी जा रहे हैं। बिल्कुल लगता है आ गए हैं चोटी पर एकदम पहाड़ की। मैंने सोचा था आ गए टॉप पे, लेकिन नहीं, अभी भारी चुनौती बाकी वहाँ ऊपर। ये ध्वजा लगी हुई है बड़ी, और पहाड़ के बिल्कुल टॉप पर सारे पहाड़ छोटे पड़ गए आते आते। अब यहाँ से मिला है नीचे जाने का एक रास्ता। हाँ हाँ, बड़ी कठिन चुनौती थी।
2 घंटे और 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर 2 घंटे में पार हुए हैं। बीच में 20 मिनट का रेस्ट भी किया। बड़ी कठिन पहाड़ी थी, एकदम सीधी खड़ी, जैसे माथे के ऊपर चढ़ जाते हैं। अब ये लहराती सड़क नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है। अब आगे पता चलेगा कोई और चुनौती है या फिर ढलान पर है हम। नर्मदे। अब थोड़ा राहत वाला दृश्य नजर आया है, नहीं तो ऊपर तो ऐसे हो रखा था जैसे माथा सर के माथे पे डैंड्रफ हो गया हो, इतना बुरी तरह रूखापन था। अब थोड़ी सी हरियाली आई, आंखों को सुकून मिला है इस दृश्य को देखकर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब मेरे पास सामान ज़्यादा है तो इन महाराज जी को क्या कहेंगे। सर पे पूरा का पूरा बोरा ही रख लिया, बैग भी है, बोरा भी है, सब कुछ है। तो मेरा तो बैग वैसे ही फुला फुला ज़्यादा दिखता है, इसकी शेप ही ऐसी है। मैं तो इनको देख के चल पड़ता हूँ। नर्मदे हर। सारू छे। बाबा जी टोकरी बना रहे हैं बांस की। गुजरात के गांव के मकान लगभग सेम ही है, वही पक्का प्रधानमंत्री आवास योजना, ऊपर छप्पर और खुद के बनाए हुए बांस के घर। अच्छे अच्छे, सुंदर सुंदर, साफ सुथरे। ग्रामीण क्षेत्र तो ग्रामीण ही है, और वो भी वन क्षेत्र का ग्राम। आदिवासी क्षेत्र सूलपानी गुजरात। छोटी छोटी खेती, चुनौती देते बड़े बड़े पहाड़। हर हर महादेव। अभी फिलहाल तो नीचे की ओर जा रहे हैं, लेकिन सामने एक बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत फिर से चुनौती दिए खड़े हैं, इनको पार करना है। इनको पार करके जाना है, इन पहाड़ों को। अभी तो हरा भरा जंगल तो दूर से दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो दूर से हरी हरी दिख रही है, घास नहीं है, ये झाड़ियां हैं ऐसी, इसलिए इसको झाड़ी मार्ग बोलते हैं। ये झाड़ियां हैं सारी, और कुछ पेड़ हैं ये जो सागवान के हैं, वो गवर्नमेंट ने लगाए हैं। आम के पेड़ लोग लगा रहे हैं। ये पहाड़ है, ये चुनौतियाँ देते ज़रूर है, पार तो करनी पड़ेगी। नर्मदे हर। काफ़ी देर बाद एक सुंदर सी जलधारा आई पानी की। पानी साफ एकदम बहता पानी। ये गुजरात की पहली जलधारा आई है, और इसके आसपास ही हरियाली है और अच्छा रास्ता है। अगले पहाड़ की चुनौती यहाँ से शुरू, तो सोच रहे एक चाय बना लेते हैं। जल भी है यहाँ, सब है। नर्मदे हर। एक छोटा पहाड़ पार करके आए अभी, और ये ग्रामीण क्षेत्र गुजरात का, सूलपानी झाड़ी मार्ग का। आदिवासी क्षेत्र ही बोला जाता है ये भी। यहाँ सड़कें नहीं है, ना कच्चा छोड़ रखा ना सड़क छोड़ रखी, बिल्कुल टूटा पड़ा है सब कुछ। पैरों में पत्थर चुभ रहे हैं। कच्चे मार्ग हो वे अच्छे हैं, ये तो बिल्कुल ही टूटा पड़ा है। जो नंगे पैर चल रहे हैं उनके लिए तो बड़ी आफत है इन रास्तों पे चलना। नर्मदे। अभी काफ़ी ऊंचाई पे आ गए हैं, और ये पूरा पहाड़ पार करना है। कहाँ से होगा कहाँ से नहीं देखेंगे। रास्ता जा रहा है, बढ़ेंगे धीरे धीरे। पहाड़ के पीछे एक और पहाड़, वो सड़क जा रही है ऊपर।
शायद वहाँ से कुछ राहत मिले। 1 घंटे में तो इस पहाड़ पे चढ़े। ये देखो पहाड़ के टॉप पर आ गया हूँ बिल्कुल। हाँ सोचा हो गया, लेकिन जब आगे देखा एक और पहाड़ खड़ा है। ठीक है, तुम 2 चुनौती हमारे, बिल्कुल पहाड़ के टॉप पर जाना है। सड़क तो खैर ठीक हो गई है अभी, कंकड़ पत्थर खत्म। वो मकानों के पास सड़क दिखाई दे रही है ऊपर। लो पर्वतराज, हम आ गए हैं। आ गए तो चुनौती देगा, हम पूरी करेंगे। थकेंगे, हारेंगे, बैठेंगे, रुकेंगे, फिर बढ़ जाएंगे, लेकिन पार तो जाना है, जाके ही मानेंगे। नर्मदे हर। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर 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 महादेव। राम जी की जय, जय जय हनुमान। जय हो गुरु भगवान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम जी की जय, हनुमान जी की जय। जय हो गुरु भगवान। आखिर पहाड़ को रास्ता देना ही पड़ा और पहाड़ के टॉप पे आ गए हैं। आगे तो ऊंचा पहाड़ खड़ा है चुनौती देने के लिए, पर तू दे चुनौती, सारी चुनौतियाँ दे ले पर्वतराज। हम जाएंगे तो जाएंगे, जाएंगे हम मैया के पास जाएंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। हमने गुजरात वाले ईश्वर बाबा आ गए। नर्मदे हर बाबा जी। आज बाबा जी को, बाबा जी कह रहे माथा सर नहीं है, ये माथा फोड़ है। क्या है बाबा जी? माथा फोड़, माथा फोड़। ये माथा फोड़ है, ये माथा फोड़ देता है। नर्मदे हर। वो सामने आश्रम नजर आ गया है, दिख रहे हैं परिक्रमा वाले वहाँ, और घाटी में है नीचे। इसका मतलब कल फिर से एक चुनौती खड़ी होगी, पूरी वही 10-12 किलोमीटर के पहाड़ वो सामने दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े पहाड़, कल ये पहाड़ पार करने हैं। वो पीछे एक ग्रामीण बता रहा था कि 2 बड़े और कुछ छोटे ऐसे पहाड़ आएंगे आश्रम के बाद आगे जाने के लिए। बस उसके बाद फिर ढलान शुरू होगा गोरा कॉलोनी जाने के लिए। झरवानी आएगा यहाँ के बाद। ये माथासर का स्वामी नित्यानंद आश्रम है जो सामने दिखाई दे रहा है। इसके बाद 10 किलोमीटर झरवानी, फिर 9 किलोमीटर के करीब गोरा कॉलोनी में हरिधाम आश्रम, और झरवानी में गजानन आश्रम बताया है। तो जगह तो अच्छी है, मैया की अनुमति मिल जाए तो आज यहीं विश्राम करेंगे और कल की देखेंगे चुनौती। फिर नर्मदे हर ये आश्रम पहुँचते हैं पहले। अभी यहाँ से दिख नज़दीक रहा है, लेकिन गूगल मैप बता रहे कि 850 मीटर दूर है। पहुँचते हैं। स्वामी नित्यानंद जी महाराज आश्रम, क्षेत्र माथासर घाटी में है। एकांत में एक रमणीय स्थान पर सुंदर सा आश्रम।
नर्मदे हर नर्मदे। जय श्री सीताराम महाराज जी, सीताराम। हाँ महाराज, करो हिम्मत। हाँ अब ये बाबा जी हैं, देखो उम्र हो चुकी है, पैरों में दर्द है, चला नहीं जाता। क्या करो, घर पे आराम करो। आराम करना चाहिए। गाड़ी से चलती है इसकी परिक्रमा। अभी जो आश्रम में बाबा जी चढ़ रहे थे, 80 साल के आसपास की उम्र हो रही है, पैदल चला नहीं जाता, पैरों में दर्द है, हाफ रहे हैं, काँप रहे हैं और गाड़ियों में बैठ बैठ के वो आ रहे हैं। जब गाड़ियों में बैठ के उनने जाना है तो जो इनके साथ है ऐसे लोगों को उनको समझाना चाहिए। बड़वानी से सीधा गोरा कॉलोनी चले जाए बस पकड़ के, क्यों सुल पानी में आते हैं? भाई नर्मदा मैया तो गोरा कॉलोनी में ही मिलेगी। और इतना कष्ट हाफते काँपते हाय हाय करते करते परिक्रमा करने लग रहे हैं। इससे मैया को दुख होता है, मैया को भी कष्ट होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए परिक्रमा वालों को। अब ये लोग क्या करते हैं, वो कह रहे कि हमारे साथ वाले पीछे आ रहे हैं, मतलब परिवार वाले होंगे और गांव के साथी संग होंगे, उठा लाए। उन्हें समझाना चाहिए, कहाँ जाएगा भाई, कंधों पे ले जाने की उम्र हो रही है, परिक्रमा करने चल रहे हैं। ऐसे आश्रमों पे भी बोझ पड़ता है। ये आश्रम वाले निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं इतना। अब देखो, एक बियाबान बीहड़, चारों तरफ पहाड़ों के बीच में घाटी है। अगर जो यहाँ ये आश्रम ना हो, है अभी पीछे जो मैंने दिखाया रास्ता, इतने खड़े पहाड़, 3 पहाड़ बड़े बड़े पार किए, छोटे छोटे पार किए, अभी ऐसे ही 10 किलोमीटर और है, कैसे पार जाए उनसे? हैं? तो इन लोगों को थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। आगे सेवा दे रहे हैं लोग, इन लोगों पर भार पड़ता है। ऐसे ऐसे बीमार लोग, बूढ़े लोग आ जाते हैं, चल फिर नहीं पाते। अब बाबा जी बता रहे थे यहाँ 50-60 तो हर रोज है ही हैं, 100-150 तक भी यात्री आके परिक्रमा वाले रुकते हैं। उसका कारण यही है, थक जाते हैं। अब कम से कम 20 लोगों का ग्रुप आ गया एकदम अभी, और सब ने आसन लगा लिया। बाबा जी ने उनको समझाया कि भाई आगे 8-8.5 किलोमीटर पर आश्रम है एक, 2.5-3 घंटे में पहुंच जाओगे, अभी समय है, पहुंच जाओ। रात को और भी बहुत लोग आएंगे, तब जाके फिर वो कह रहे हम तो गाड़ी पकड़ेंगे। अरे जब गाड़ी पकड़नी है तो आगे जाओ, कहीं बड़े आश्रम में चले जाओ। यहाँ बियाबान जंगल में जो थके हारे आएंगे, वे भी तो लोग आ रहे हैं ना, फिर उनकी भी वही कहानी है कि 7-7 बजे पहुँचते हैं। तो 4 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा अपना स्थान पकड़ लो, 3-4 बजे तक आश्रम, उसके बाद चलने का क्या मतलब है? सूरज ढलने के बाद वैसे भी तीर्थ यात्रा पर नहीं जाना चाहिए। इनकी समझ में नहीं आता, पता नहीं ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते, चलते ही रहेंगे। 7-7, 7:30 बजे तक भी 15-15 लोगों का ग्रुप आ धमकता है। वो ये नहीं सोचते तुम्हें आगे जगह कैसे मिलेगी, भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा। फिर आके खसको खसको करते हैं, इधर उधर सबसे झगड़ा करेंगे, बीच में पड़ जाएंगे आके, और फिर उनको 6-6 रोटियाँ भी चाहिए खाने के लिए। तो थोड़ा सा समझ से बाहर है इस तरह का जो माहौल है। ये एक आध्यात्मिक यात्रा होनी चाहिए। ठीक है, मैं पहली बार आया हूँ इस परिक्रमा यात्रा पे, मुझे ऐसा लग रहा है। और क्योंकि ये लोग तो हैबिचुअल हो चुके हैं, 3-3, 4-4 परिक्रमा कर रहे हैं, और ऐसे ही बसों में, गाड़ियों में भाग भाग के अपनी पूरी कर देते हैं 3-4 महीनों में, और हो गया बस इनका काम पूरा। नर्मदे हर। जय श्री सीताराम। नर्मदे हर। एक रास्ता और भी है ऐसे बुजुर्गों के लिए या बीमारों के लिए, या जो थोड़ा सा मतलब बिल्कुल पद प्रदक्षिणा का जो संकल्प नहीं लेते, उनको क्या करना चाहिए? बड़वानी राजघाट से बोट मिलती हैं, चाहे तो वहाँ से सीधा समुद्र तक भी जा सकते हैं,
ऐसा बताया एक ने, वो गया है वहाँ, महिपालपुर का है एक, दिल्ली महिपालपुर से, और उससे पूरा सूल पानी पार हो जाता है। दूसरा है कि बड़वानी राजघाट से जाए लखनगिरी बाबा के आश्रम में, लखनगिरी बाबा के आश्रम से जाए बादल, वहाँ से महाराष्ट्र शुरू हो जाएगा, और बादल से फिर वोट ले और अपना आगे चले जाए, क्योंकि बादल में वोट मिलती है वहाँ भी, वहाँ से फिर आगे चले जाए। तो इस तरह अपना मैया के साथ साथ किनारे से वोट मिल जाएगी, वहाँ से भी जा सकते हैं। नहीं तो सीधा बड़वानी से बस पकड़े और गोरा कॉलोनी चले जाए गुजरात में। गुजरात में गोरा कॉलोनी में मैया के दर्शन होते हैं, वहाँ तीर्थ स्थान भी बताए हैं। हम कल नहीं तो परसों वहाँ पहुँच जाएंगे और फिर वहाँ का दिखाएंगे। तो जो इस तरह के बुजुर्ग लोग हैं, बीमार लोग हैं, या ये माता राम चल रही हैं, बड़े कष्ट में चल रही हैं। देखो, कष्ट से जब भगत को कष्ट होता है तो भगवान को भी कष्ट होता है। भगत अगर जो राजी खुशी भजन करता है, परिक्रमा करता है, तो प्रभु का आनंद आता है। और जब भगत ही कष्ट में है तो प्रभु का आनंद कैसे आएगा। अभी इस बूढ़े को देखा, बुजुर्ग आदमी है, कितना कष्ट में चल रहा है, पीछे भी है दो चार ऐसे। और जब इनका कष्ट देखेगी मैया तो क्या मैया को कष्ट नहीं होगा? है, मैया को भी तो कष्ट होगा ना। तो परिक्रमा करो, अपने मज़े से करो, आनंद से करो, भजन से करो, भागते 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 भागते। अभी मेरे से जितने भी मुझे मिले हैं, मेरी कम से कम 150-200 लोगों से बात होती है। ऐसे ही चर्चा हो जाती है, भाई आप कहाँ रुके, कहाँ से आए हैं। तो पीछे जैसे कपिलेश्वर तीर्थ है, वेदा संगम है, और इस ब्राह्मण गांव आया था जहाँ मैया जी का घाट है। कोई भी वहाँ नहीं गया, कोई भी। और था कितना भाई, 6 किलोमीटर अंदर जाके और 2 किलोमीटर वापस आके रास्ता मिल गया था कपिलेश्वर तीर्थ से। बस 3-4 किलोमीटर के फेर में तीर्थ को छोड़ दिया। ये कोई परिक्रमा का वो तो है नहीं हिसाब किताब। अगर जो ऐसे ही सड़क जाना है तो सीधा पैदल क्यों, अपना गाड़ी से कर लो, बस से कर लो, चले जाओ बसों में, सीधा मैया के तट पर पहुँचो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर।